के शिक्षा मंत्री बड़बोलेपन के शिकार हैं। मंत्री से गुहार के लिए भी लोगों ने आंदोलन किया, सड़कों पर आए, लेकिन हुआ क्या? उनको लाठी का प्रहार झेलना पड़ा, आंसू गैस के गोले झेलने पड़े। उन पर भाई आंदोलनकारी हैं, आंदोलन कर रहे हैं न्याय के लिए, अपने न्यायोचित मांगों के लिए। आप उनकी जायज़ मांगों को क्यों नहीं मांग लेते हैं? तेजस्वी जी जब महागठबंधन सरकार के उप मुख्यमंत्री थे तो 70 दिनों के अंदर TRE-1 और TRE-2 के माध्यम से हमने 2,17,000 टीचरों की। देखिए, हम लोग भड़का नहीं रहे हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आंदोलन में छात्र हैं, भूख हड़ताल में छात्र हैं, उनके परिवार की कठिनाइयों को देखिए, उनकी कठिनाइयों को देखिए, आप उनके न्याय देने का काम कीजिए। अगर न्याय नहीं दीजिएगा तो सड़कों पर ऐसे ही कोहराम और संग्राम होता रहेगा। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास का जो है सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। लगातार पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग में छात्र आंदोलित है, उसके बाद सीएम हाउस का घेराव भी किया गया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ एजाज अहमद सर है। आज मिथिलेश तिवारी जी के आवास का जो है सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री बड़बोलेपन के शिकार हैं और जिस तरह की भाषा वो आंदोलनकारियों के संबंध में कहते हैं और जैसी बातें करते हैं, एक शिक्षा मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। वो चैलेंज करते हैं। भाई आंदोलनकारी हैं, आंदोलन कर रहे हैं न्याय के लिए, अपने न्यायोचित मांगों के लिए। आप उनकी जायज़ मांगों को क्यों नहीं मांग लेते हैं? कहते हैं संवाद का रास्ते खुले हुए हैं। संवाद का जब रास्ता खुला होता तो इतना दिनों से भूख हड़ताल पर छात्र हैं, उनकी बात को सुना जाता, अनसुना क्यों किया जा रहा है? मुख्यमंत्री से गुहार के लिए भी लोगों ने आंदोलन किया, सड़कों पर आए, लेकिन हुआ क्या? उनको लाठी का प्रहार झेलना पड़ा, आंसू गैस के गोले झेलने पड़े, उन पर पानियों के बौछार हुए। भड़का रहे हैं अभ्यर्थी को। एक चीज बता दे रहे हैं, तेजस्वी जी जब महागठबंधन सरकार के उप मुख्यमंत्री थे तो 70 दिनों के अंदर TRE-1 और TRE-2 के माध्यम से हमने 2,17,000 टीचरों की बहाली की, वो भी बिना किसी कदाचार के, बिना किसी तरह के माहौल खराब किए। स्पष्ट रूप से हमारी नीतियां थी नौकरी और रोजगार देने वाली। इनकी नीतीश कुमार की सरकार थी। भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन नीतियां और हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का स्पष्ट रूप से सोच था कि हम अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों की बहाली करें ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा BPSC के माध्यम से दिया जा सके। और आपको पता है कि इससे पहले भी श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी तो हमने BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की थी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी का परिवार BPSC के माध्यम से टीचरों की बहाली करते रहा है और जो क्वालिटी नंबर 1 के टीचर होते रहे। लेकिन इनकी जो सरकार 20 सालों में रही, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, स्थिति क्या हुई? पूरा सिस्टम चरमरा गया, पूरा शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया। अब तो स्थिति यह है कि कहीं कहीं तो एक रूम में 3-3 क्लासेस चलते हैं और ये कहते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे। हम शासनकाल की भी चर्चाएं होती है, आपके यहाँ आपके शासनकाल में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा था, अब भी है। नहीं, हमारे देखिए, हमारे शासनकाल में ड्रॉप आउट नहीं था। हमारे शासनकाल पर कहीं ना कहीं वो कोप दृष्टि था उन लोगों का जो नहीं चाहते थे कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के बच्चे आगे बढ़ें। लालू जी गरीबों के बीच जाते थे, उनके घरों में पहुंचते थे, उनके बच्चों को नहलाते थे, उनके बालों पर कंघे किया करते थे, उनके घरों को उन्होंने अपार्टमेंट के रूप में परिवर्तित किया और उनको रहने के लिए बेहतर सुविधा प्रदान की। आप जब किसी के रहन सहन को सुधार देंगे तो उसकी सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अब तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष को बिहार में मन लगता नहीं है, जब न तब दिल्ली, कभी विदेश। ये बताइए, कल रक्षाबंधन है कि नहीं है? तेजस्वी जी की सारी बहनें दिल्ली के इर्द गिर्द रहती हैं, तो दिल्ली गए हैं परिवार के लोगों के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो इसमें इतराज किस बात का? भारतीय जनता पार्टी को इसका मतलब है कि रक्षाबंधन और बहनों के रक्षा से कहीं ना कहीं नफरत है, तभी ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। भाई, एक भाई
अपनी बहन की रक्षा के संकल्प के लिए अगर बहन के घर जाने चाहता है, बहन के घर जा रहा है, तो उस पर एतराज किस बात का, उस पर राजनीति किस बात का? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे की राजनीति करती है और हम लोग सच और सच्चाई में बहनों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। अगर बहनों की सुरक्षा के प्रति भारतीय जनता पार्टी गंभीर होती तो वहाँ कुलभूषण शरण सिंह, बृजभूषण सिंह जैसे लोग पनपते नहीं, और जिस तरह से राम रहीम को बार बार पैरोल मिलता है वो नहीं मिलते। बिहार के मुख्यमंत्री देखिए लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं बाढ़ इलाके जो मुख्यमंत्री आप बने हैं तो सर्वेक्षण आप ही को ने करना है, सुविधा आप ही को ने देना है। नेता प्रतिपक्ष कहा इंद्र की कृपा रही तो बढ़िया हो। भाई इंद्र की कृपा रहेगी, आपकी कोई कृपा नहीं होगी, भारत सरकार की कोई कृपा नहीं होगी। भारत सरकार कितना कंटीजेंसी फंड में रुपया अलॉट किया है ये बताना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह कितनी बार बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किए हैं ये बताना चाहिए। बिहार में सुखाड़ की स्थिति रहती है, बाढ़ की स्थिति रहती है, इसके लिए जो भारत सरकार से कोष की व्यवस्था की जानी चाहिए, खास तौर से विशेष फंड की, वो नहीं दिया जाता है। आखिर कारण क्या है, जबकि गुजरात को सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। लेंगे आप लोग भड़का क्यों रहे हैं विद्यार्थियों की, बताइए। देखिए हम लोग भड़का नहीं रहे हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आंदोलन में छात्र हैं, भूख हड़ताल में छात्र हैं, उनके परिवार की कठिनाइयों को देखिए, उनकी कठिनाइयों को देखिए, आप उनको न्याय देने का काम कीजिए। अगर न्याय नहीं दीजिएगा तो सड़कों पर ऐसे ही कोहराम और संग्राम होता रहेगा। सड़कों पर इसी तरह से कोहराम और संग्राम होता रहेगा। हमारे साथ बातचीत करते एजाज अहमद जी थे। इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।